उजाड़ भी रही है किसी कारण, हम चले भी जाएंगे, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए रहने के लिए ठिकाना तो दिया जाए कम से कम। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा ठिकाना दिया जाए कि हम बच्चों को लेकर गिर जाएं। 80 गज का मकान है, मैंने 3 लाख रुपए का लिया था। कहाँ पे जाएंगे हम, तो रोड पे ही झुग्गी डाल के पड़ेंगे, इतनी पब्लिक कहाँ पे जाए। फरीदाबाद के खोरी गांव के बाद अब सोहना में करीब आधा दर्जन कॉलोनियों पर वन विभाग का बुलडोजर जल्द चल सकता है, जिसके लिए वन विभाग की टीम ने कस्बे की पहाड़ कॉलोनी, पीर कॉलोनी, ITI कॉलोनी, बनियावाड़ा, ठाकुरवाड़ा व गुजर घाटी में सर्वे करने के बाद पोस्ट ऑफिस की मार्फत सेक्शन 4 व 5 के तहत नोटिस भेजे हैं। भेजे गए नोटिसों में कहा गया है कि जो मकान लोगों द्वारा बनाए हुए हैं, यह जमीन वन विभाग की है। सर्वे करने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। भेजे गए नोटिस में 1 सप्ताह के अंदर मकान खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ। नोटिसों में ये कहा जी 7 दिन के अंदर अंदर इसे खाली कर दो आप। अब बताओ हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ से जाएं जी। 25 साल से रह रहे हैं, जब इसमें भगा नहीं था तो फिर इसमें खंबे क्यों लगाए, हमें इतनी फैसिलिटी क्यों दी, पानी बिजली सब कुछ है जी यहाँ पे। इसकी जगह नगर पालिका और कहीं जगह दे देने के लिए हमें बसाया जाए। यहाँ पे जो जगह हमारे पास रहे, इसकी नाप तोल करे दोबारा से और इनकी जगह और कहीं दे दे। यहाँ पे सारे गरीब ही लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है। अगर जगह होती तो इधर बसते ही क्यों। अगर सरकार उजाड़ भी रही है किसी कारण, हम चले भी जाएंगे, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए रहने के लिए ठिकाना तो दिया जाए कम से कम। जैसे 100 गज की, 50 गज की, जो भी हर गरीब के लिए जगह मिलेगी तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम जाए कहाँ, जहाँ हमारे और जगह भी नहीं है कहीं रहने के लिए, और जो भी है यही है हमारा कुछ, जो भी नहीं रोड पे जाके पड़े, कहाँ पड़े बताओ। तो उन्होंने कही कि 7 दिन में घर खाली कर दो, कॉलोनी खाली कर दो। जब हाउस टैक्स 20 साल से भर रहे हैं, यहाँ हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली को बिल भर रहे हैं, पानी के भर रहे हैं, तो जब वो पहले ही सुविधा क्यों करी उन्होंने। पहले ही कह देते कि भाई यहाँ मत बस। बुढ़ा हो गया जी मैं करते करते। पहले माटी से चिना हमने, फिर गारा लगाया, पहले चद्दर डाली, आज बच्चों ने कमा कमा के पटाव डाला, हमारा सब कुछ नहीं रहा जी, सब बह गया हमारा। हमारी सरकार से यही कहना है, अगर हमें यहाँ से बर्बाद किया जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा ठिकाना दिया जाए कि हम बच्चों को लेकर गिर जाएं। आज हमारे 2 दिन हो गए जब से स्वर सुनिए, घरों में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, औरतें बेहोश हो रही हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा जी आसियाना। वन विभाग द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर जब हमने उन लोगों से बात की जिनको वन विभाग ने नोटिस भेजे हैं, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हम काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। वहीं ये जमीन हमने अन्य लोगों से खरीदी, जिसके बारे में हमें यह जानकारी नहीं थी कि यह जमीन वन विभाग की है, क्योंकि नगर परिषद द्वारा यहाँ की गलियों और रास्तों को पक्का कराया हुआ था। वहीं बिजली के मीटर व पानी के कनेक्शन भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, नगर परिषद द्वारा हाउस टैक्स भी जमा कराया जाता है। लेकिन वन विभाग ने अचानक नोटिस भेजकर 1 सप्ताह के अंदर मकान खाली करने का फरमान जारी कर दिया। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि नगर परिषद वन विभाग को बदले में उतनी जमीन दे जितनी जमीन पर लोग बसे हुए हैं, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। तो अभी नोटिस आपके पास भेजे हैं वन विभाग ने, क्या कहा नोटिसों में? नोटिस में लिखा हुआ है कि 7 दिनों के अंदर खाली कर दिया जाए जी। खाली नहीं करे तो तोड़ने के भी पैसे पेमेंट लिया जाएगा। अच्छा, तो आपका कितना बड़ा मकान यहाँ पे है और कितने दिन से आप यहाँ पे रहते हो? मैंने तो फिलहाल बनाया, बाकी पुराना मकान काफी टाइम से था ये जी। कितना बड़ा आपका मकान है, कितना पैसा आपने इसमें लगा दिया? 80 गज का मकान है, मैंने 3 लाख रुपए का लिया था, 7 लाख रुपए इसमें लगाए। नोटिस तो पीछे से आए हैं, और ये अच्छी बात थोड़ी ना, ये घर मकान कैसे खाली कर दें 7 दिन में। कहाँ पे जाएंगे हम, तो रोड पे ही झुग्गी डाल के पड़ेंगे, इतनी पब्लिक कहाँ पे जाएगी जी। पहले ही बोलना था सरकार को, जब मकान नहीं बने थे तो हम जगह खाली कर देते, जब तक हमने अपनी पूरी लागत तो नहीं लगाई थी। अब जितना कमाया सारा हमने इसमें लगाया है जी। अब हम अपने बच्चे ने, छोटे भी हैं, जवान भी हैं, उनकी शादी करें या पेट भरें या उन बच्चों को देखें, तो कहाँ जाए हम। सरकार को पहले ही बोलना था ना ये बात, जब झुग्गी पड़ी थी यहाँ पे, पहले किसी ने घर नहीं बनाया, जब भी बोल देते कि भाई यहाँ पे मकान मत बनाना, ये सरकारी जगह है। हमने तो एक दूसरे से खरीद के नहीं बनाए हैं, ये जगह खरीदे एक दूसरे से, तभी ये घर बनाए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद जैसे ही वन विभाग की टीम ने सर्वे करने के बाद लोगों को नोटिस भेजे हैं, तभी से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
वन विभाग की जमीन पर बसे लोगों को अब खोरी गांव की तरह अपने आशियाने टूटने का डर सताने लगा है, जबकि अरावली पहाड़ी पर हजारों फार्म हाउस वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बने हुए हैं, जिनको ध्वस्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी जारी किए हुए हैं। लेकिन एनजीटी के बार बार कहने पर नगर परिषद इन फार्म हाउस पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पा रही। नगर परिषद के अधिकारी जब भी अरावली पहाड़ी पर फार्म हाउस को तोड़ने के लिए जाते हैं, वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके किसी खाली पड़े फार्म हाउस की दीवार को तोड़ने का वीडियो बनाकर व फोटो खींचकर बैरंग लौट आते हैं, क्योंकि अरावली की पहाड़ी पर जो फार्म हाउस अवैध रूप से बने हैं, उनमें से ज्यादातर फार्म हाउस जज, बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन, राजनेता व बॉलीवुड के लोगों के हैं। अब ऐसे में देखना इस बात का होगा कि वन विभाग का डंडा इन गरीब कॉलोनी वासियों पर पहले चलता है या फिर अरावली की पहाड़ियों में अवैध रूप से बने उन फार्म हाउस को भी तोड़ते हैं, जिनको एनजीटी कई बार तोड़ने के लिए आदेश जारी कर चुकी है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।